हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यहाँ पर फिगर भी दी हुई है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है और इसमें ट्राइंगल में क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये 90 डिग्री के एंगल है दोनों साइड। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन में, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों, जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, हमें क्या करना है, ए बी को इक्वल करना है ए सी के। ठीक है, ए बी को इक्वल करना है ए सी के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए सी डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगलों को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इसमें देखो बच्चों, प्रूव करने के लिए कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है बी डी इक्वल टू डी सी। बी डी इक्वल टू डी सी इसलिए है बच्चों क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ठीक है, रीज़न आप लिख सकते हो इस तरह से। दूसरा है ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, और रीज़न क्या देंगे बच्चों, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री के क्यों हैं, ये परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर बना हुआ है और एंगल दोनों तरफ से ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अगला रीज़न हम क्या देंगे, ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल में हैं वो कॉमन साइड है ए डी। ठीक है, कॉमन साइड है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, अब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, दो साइड और एक एंगल को हमने इक्वल प्रूव किया है, तो एस ए एस रूल जो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम था वो क्या था, हमें क्या शो करना है बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ देखो, जब हमने ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दिया तो हम ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। किस लिए, बाई सी पी सी टी। ठीक है, और इसका रीज़न आपको पता है, सी पी सी टी हम कब यूज़ करते हैं, जब ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं और जब हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं किसी ट्राइंगल को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी पी सी टी से दोनों साइड जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। अब यहाँ पर देखो बच्चों, AB और AC पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं, वो है F और E। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं और ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, जो दोनों एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, तो हमें क्या शो करना है, BE इक्वल है CF के। ओके, तो यहाँ पे BE इक्वल करना है CF के, तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे इसमें से। ठीक है, दो ट्राइंगल लेंगे जिससे हम ये प्रूव कर सकें, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे एक, और एक ये वाला, जो छोटे छोटे पतले पतले बने हुए ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे और फिर इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, जो मैंने आपको शेड करके बताए थे वो दोनों ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, जो हमारा 90 डिग्री का एल्टीट्यूड बताया है तो दूसरी तरफ से भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी। ठीक है, कहने का मतलब है एंगल ई और एंगल एफ जो है वो इक्वल है और दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब एंगल ए इक्वल है एंगल ए, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए एंगल जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने इसको भी इक्वल कर दिया। दो एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब एक क्या हमें प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि हमें पहले ही बताया गया है कि इक्वल साइड है, क्वेश्चन में गिवन आई। ठीक है,
क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव होने के बाद क्वेश्चन में दिया गया था शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे हमें प्रूव करना है बी ई और सी एफ जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, इसे इक्वल कर सकते हैं हम बाय सी पी सी टी से। ठीक है, और इस रूल का तो आपको पता चल गया होगा, हर क्वेश्चन में ज़्यादातर यही आ जाता है सी पी सी टी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे हैंस द एल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, यही हमें प्रूव करना था। ओके।